हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये चीकू वन शॉट है क्योंकि मुझसे एक आर्मी ने कमेंट की थी और रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके बर्थडे पर एक स्पेशल सीक्रेट माफिया वाली एक लव स्टोरी दूं जो चीकू की हो। और सोचा कि आज 1 जनवरी है तो मैं आप लोगों के लिए भी ये बना देती हूँ। ओके, और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं आप लोगों को कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। शुगा और जिमिन जो होते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं और जंगकुक और टाई एक माफिया होते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल बिहेव करते हैं क्योंकि वो एक मिशन में होते हैं और मिशन में उन्हें एक माफिया गैंग की पता करना होता है। और बाकी अब स्टोरी में देख लेते हैं क्या होता है, वरना मज़ा कैसे आएगा कि क्या हो रहा है स्टोरी में। तुम्हारी वजह से रोज रोज मैं तुम्हारी वजह से लेट हो जाती हूँ। तुम्हें कहती हूँ कि जल्दी उठा करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। इतना सोते हो इडियट कहीं का। पता नहीं किस एंगल से तुम्हें मैं भाई बोलूँ समझ नहीं आता। मॉम डैड भी मुझे हमेशा तुम्हारे साथ कॉलेज ही क्यों आने बोलते। ओह हेलो, मैं क्या करूँ? तुम खुद इतना सजने संवरने में टाइम लगाती हो तो। और ऐसे भी मुझे सोना पसंद है और मॉम डैड को पता है कि तुम जैसे बेवकूफ़ लड़की को सिर्फ मैं ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। क्या कहा? सजने संवरने में? और खुद को देखा है कभी? ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। पढ़े आए हो मुझे प्रोटेक्ट करने वाले। कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि मुझे नहीं तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो भी मेरी, जब तुम्हें लड़कियां घेर लेती है। अब मैं इतना हैंडसम और स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फेमस हूँ ही तो क्या करूँ? अब सारे लोग लड़कियां यूंगी मैरी मी करेंगी तो तुम्हें बचाना तो पड़ेगा ही ना। ओ इडियट, किसी सपने में हो क्या? तुम्हें वो यूंगी मैरी मी करने के लिए नहीं, यूंगी मारू मी ही करता है, समझे ना? सारे लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़े हुए हैं, इसी वजह से मुझे बचाना पड़ता है। ताई, हमें लगता है हमें यहाँ पर सरवाइव करने के लिए किसी की हेल्प लेना चाहिए। और वैसे भी अगर हम किसी की फ्रेंड्स नहीं बनेंगे तो यहाँ शक होगा। सही कहा। और वैसे भी इस मिशन को हमें अंजाम देने के लिए एक ऐसे लोग की ज़रूरत है जो हम पे डाउट ना हो। राइट। और मुझे लगता है ये दोनों इडियट इस काम के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये दोनों तो खुद में ही लड़ रहे हैं, तो इन्हें हम पर कभी शक भी नहीं होगा। एग्जैक्टली जंगकुक, मुझे तो इस कॉलेज में ही फॉल्ट लग रहा है। वेल, क्या पता कि कुछ भी हो जाए। और वैसे भी मैंने सुना है कि हम जिस गैंग को ढूंढ रहे हैं वो इसी कॉलेज में है, तो हमें शायद मिल जाए। तुम सही कह रही हो, क्यों ना हम इन दोनों को एक यूज़ करें। अगर हम इन दोनों से फ्रेंडशिप करते हैं तो लोगों को हम पर कम शक होगा और हम लोगों पर ज़्यादा नज़र रख पाएंगे और अपने एनिमीज़ को अच्छे से ढूंढ पाएंगे। वेल, इन दोनों से बड़ा इडियट तो मुझे इस कॉलेज में नहीं लग रहा। अगर ऐसा है तो हम सारे लोगों के बारे में जान पाएंगे अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो। वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों इडियट को तो देखकर लग रहा है कि कहीं हम गलत लोगों से दोस्ती ना कर ले। जंगकुक, हमारे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोचो। हम कहाँ इतने स्मार्ट और ये दोनों फूल। हमारी तो कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, बट हमें ये शो करना होगा कि हम भी इन दोनों की तरह बेवकूफ़ है और इन लोगों के साथ दोस्ती करनी होगी, वरना हमें इस कॉलेज के बारे में पता नहीं चलेगा। लेट्स गो। राइट ताई, तुम्हें पता नहीं है हर बेवकूफ़ इंसान ही काम आता है। और अगर ये लोग हमारी मदद कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एनिमी कैसा दिखता है, क्या करता है और कौन है, समझ रही? सही कहा। और मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, इससे पहले ये दोनों यहाँ से लड़ते लड़ते कहीं और चले जाए। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे ना? मैं आज मॉम को जाकर कंप्लेन करूँगी कि तुम आज फिर मुझसे लड़ रहे थे। तुम्हें पता है मॉम ना हमेशा मुझे कहती है कि लड़कों से दूर रहो, लेकिन
पता नहीं मॉम को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि तुम भी एक लड़का हो, लेकिन बेवकूफ़। मैं क्या करूँ, मुझे तुम जैसा गॉड ने एक भाई दे रखा है। इससे अच्छा तो मुझे कोई बहन दे देता तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान नहीं होती और तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागती। तुम्हारी तो कंप्लेन तो मैं करूँगा डैड से कि तुमने मेरी डायलॉग्स चोरी कर लिए। हम ट्विन से और मैं तुमसे 30 सेकेंड बड़ा हूँ। तुम मेरी इज्जत भी नहीं करती और तुम बस मुझसे लड़ती रहती हो। और तो और मैं ये भी कहूँगा कि तुम ये कह रही थी कि मेरी जगह में बहन होती, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी जगह में मुझे कोई भाई मिल जाता तो आज मेरी एक भाई होता जो साथ खेलता, तुम्हारी तरह नहीं कि मेकअपों में लगा रहता। रियली तुम्हें पता है मेकअप कौन लोग करते हैं? और इडियट उसे स्किन केयर कहते हैं, ठीक है? उसे मेकअप नहीं कहते। जिस दिन मेकअप करके आ गई ना, उस दिन तुम्हें ना यहाँ से मुँह छुपाना पड़ जाएगा और लोग तुमसे पूछते रह जाएंगे कि तुम्हारी वो ब्यूटीफुल सिस्टर कौन है, और तुम बताते रह जाना। समझ के पड़े आए हो मुझे बोलने वाले कि मैं बस मेकअप करती हूँ, इडियट। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जेके और ताए इन दोनों से फ्रेंडशिप करने आते हैं। हेलो, आप दोनों इस कॉलेज के स्टूडेंट हो? बोलिए। हाँ, यस, हम इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आप लोग भी हैं क्या? यस, एक्चुअली हम दोनों ना ट्रांसफर्ड स्टूडेंट हैं। ओह दैट्स ग्रेट। कोई बात नहीं, आप लोग हमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। हम लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं और हम लोग सीनियर्स हैं। ओह दैट्स ग्रेट। मेरा नाम किम तायोंग है। आप लोग मुझे प्यार से ताई भी बुला सकते हैं। और आप लोग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों सिबलिंग्स हैं। ओह यस, और मेरा नाम जॉन जंकुक, और प्यार से जंकुक, जेके या कुकी भी बुला सकते हैं। कुकी? ये तो खाने की नेम है ब्रो। ओके, वैसे तुम लोग भी सिबलिंग्स हो? फिर तो बहुत अच्छी जगह पे आए हो, क्योंकि हम दोनों भी सिबलिंग्स हैं। बहुत बेकार बनते हैं। ओ शट अप इडियट के बच्चे। एक्चुअली हम दोनों भी सिबलिंग्स हैं और हम दोनों इसी कॉलेज पे पढ़ते हैं। मेरा नाम पाक जिमिन है। आप लोग मुझे प्यार से जिमिन भी बुला सकते हो। और ये मिन योंगी। नाइस। वैसे सच कहूँ जिमिन, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने तुम्हारी जैसी प्रिटी लड़कियाँ आज तक नहीं देखी। यू आर रियली ब्यूटीफुल। जेके, तुमने तो शुगा को देखा ही नहीं। इसको देखो, ये भी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। मैंने आज से पहले इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। यू आर रियली टू मच गुड। सच कहूँ तो आप दोनों भाई बहन नहीं लगते। आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही अलग है। हाँ एग्जैक्टली, बट अनफॉर्चुनेटली हम ट्विंस भी हैं और सिबलिंग्स भी हैं। वेल कोई बात नहीं। वैसे आप लोग कौन से सेमेस्टर में हो? अगर आप लोग चाहो तो हमें बता सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग हमारे जूनियर हुए तो हम लोग आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और ये मेरा भाई इडियट, इसे कुछ नहीं आता। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो सिर्फ मुझसे आकर पूछना, ओके? थैंक यू जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी 4th ईयर पे हूँ। यू मीन सेमेस्टर लास्ट, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। वेल एक बात कहूँ, तुम बहुत क्यूट हो और स्मार्ट भी लगती हो। जिस तरह से अपने भाई से बात कर रही थी, मैंने तुम्हारे जैसे स्मार्ट लड़की आज तक नहीं देखा। और तुम्हारी वो आईज, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अगर होगा भी तो क्या दिक्कत है, ब्रेकअप कर लो, क्योंकि अब मैं जो आ गया हूँ। क्योंकि तुम्हें वो सारे बेकार से बॉयफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ।
अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। और सच कहूँ तो तुम बहुत ही पसंद आई हो मुझे, और तुम्हारी जैसे स्मार्ट लड़कियां ना सिर्फ स्मार्ट लड़कों के साथ डिजर्व करती। जंकुक, तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम तो मुझे सीधा ऐसे प्रपोज कर रहे हो, तो मुझे मना भी नहीं करा जा सकता क्योंकि तुम न्यू स्टूडेंट हो। तुम तो मेरे सीनियर्स निकले, अब तुम्हें हेल्प करनी होगी। ओके, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ओके, थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद शुगा और जिमिन अपने अपने क्लास चले जाते। मैं मॉम को बता दूंगा कि तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है, और ये भी बता दूंगा कि तुम लड़कों के साथ फ्लर्ट भी करती हो, और ये भी कह दूंगा कि तुम डेट भी करना शुरू कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिमिन। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें ये कहना होगा कि शुगा तुम स्मार्ट हो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वरना मैं बता दूंगा कि आज क्या किया है तुमने। तुम्हारी तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे डराओगे तो मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, अगर मॉम को तुमने कुछ भी कहा ना तो तुम्हारा गला दबा दूंगी। उसके बाद कोर्ट के जाकर बताते रहना कि मैंने क्या किया है। पहली बार मैंने बॉयफ्रेंड बनाना चाहा और तुम हो कि भूलो मत, मॉम ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि हमें डेट नहीं करनी है, और तुम हो कि डेट कर रही हो। मैं मॉम को बता दूंगा, उसके बाद बहुत मजा आएगा जब तुम्हें मॉम पिटाई लगाएगी। इडियट, मैं 20+ हो गई हूँ और अब तक मैंने कोई डेट नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे और मॉम के डर से। हमेशा बस बॉडीगार्ड की तरह चिपके हुए रहते हो। मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारी वजह से मैंने आज तक डेट नहीं कर पाया, और लड़की तुम मुझसे ऐसे भागते जैसे कि उन्होंने मुझे नहीं भूत देख लिया हो। ओह हेलो, मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करता हूँ जो मक्खियों की तरह भिन भिन आते हैं। तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम हो कि मुझे पर भड़क रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं ऐसे ही जाने दूंगा? टाई, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। वैसे सच कहूँ तो वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं दिखती है। वो सुंदर तो है, लेकिन क्या करूँ, थोड़ी सी दिमाग कम है। हाँ, मैं हर स्टूडेंट पे डाउट कर सकता हूँ, लेकिन उन दोनों बेवकूफ़ पे नहीं। बट मैंने सुना है कि वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन ये दोनों तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। जेके, नो, एटलीस्ट उन दोनों बेवकूफ़ों पर उतना बड़ा ब्लेम तो मत डालो। वो लोग इतने बड़े गैंग हैं और तुम इन दोनों को कह रहे हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस हो गई। जंकुक, मजाक भी वही अच्छी लगती है जहाँ पर अच्छा लगे। तुमने उन दोनों को देखा है, ये इतने बड़े बेवकूफ़ है कि गैंग भी सामने आ जाएंगे ना तो उनके सामने भी ये लड़ पड़ेंगे बेवकूफ़ों की तरह। और वो जो सुगा है, उनको देखकर तो ऐसा लगता है ना कि जैसे दोनों के दोनों पाउडर लगा कर आ गए हैं। एक तो सफ़ेद भूत लगता है और दूसरी इतनी बेवकूफ़, जब देखो इतनी बड़बड़ करती है। पता नहीं वो लड़की तुम्हें इतनी पसंद कैसे आ गई। हर कोई तुम्हारे जैसा चुप रहना पसंद नहीं करता मिस माफिया ताई। बहुत लोग होते हैं और तुम लड़की कम, मेरी भाई ज़्यादा लगती हो, क्योंकि मुझे मुंह की आवाज़ नहीं बंदूकों की आवाज़ पसंद है जॉन जंकुक, और मुझे ऐसी बकवास बातें करना नहीं, इसी वजह से। और तुम्हें क्या कहा भाई, तुम्हें भी पता है कि हम भाई बहन नहीं है, हम दोनों क्राइम पार्टनर हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा पक जाऊंगी अगर ये मिशन जल्दी ख़त्म नहीं हुआ इन दोनों की बकवास सुन सुनकर। जंकुक, कुछ करो यार जल्दी। हाँ, साइलेंस टाई, अभी जाकर तो फंसी है। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे हमें जल्दी ही उन दोनों गैंग को ढूंढना होगा। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 1 महीना हो जाता है।
जंगकुक को पता नहीं चलता कि वो कब जिमिन से धीरे धीरे इतना ज़्यादा पसंद करने लगा है और ऑब्सेस हो गया है। वो जिमिन को बहुत ज़्यादा ही चाहने लगा था और इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो जिमिन को अब सच बता देगा कि वो एक्चुअल में कौन है और क्यों यहाँ पर आया है। क्या हुआ जंगकुक, तुम मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पर क्यों बुलाए हो? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? और क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? चमन, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे बोलूँ ये बात तुम्हें। मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ सच बताना है और अब मैं ये तुमसे नहीं छुपा सकता। मैं जानती हूँ जंगकुक कि तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि तुम मुझे प्यार करते हो। मुझे पता है, मैंने तुम्हारी और ताई की बात सुन ली थी थोड़ी सी, जब तुम ये कह रहे थे कि तुम मुझे प्यार करते हो। ये जाकर तुम मुझे सच्चाई बता दोगे, है ना? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोलो। और वैसे भी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं जिमिन, मतलब हाँ ये भी है, लेकिन मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना है। तुम्हें मैंने जो भी कहा है वो गलत है, बस ये छोड़कर। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम अपने बारे में क्या बोलना चाहते हो? चमन, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगी। हो सकता है मेरी ये सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे हेट भी करो, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और पूरी लाइफ में पहली बार मुझे किसी के लिए इतना फील हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी प्यार की शुरुआत ऐसे करूं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं। क्या बोल रहे हो, नॉर्मल इंसान नहीं? तो क्या वैम्पायर हो या घोस्ट हो? तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक? तुम्हारी बात ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो, बोलो। नहीं जिमिन, मैं कोई वैम्पायर या घोस्ट नहीं। मैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैं ह्यूमन ही हूँ, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन नहीं। मैं एक माफिया हूँ, किंग माफिया जॉन जंगकुक। जिमिन, मैं यहाँ पर स्टडीज़ के लिए नहीं, यहाँ पर मैं अपने एनिमीज़ को ढूंढने आया हूँ और मैं तुम्हारा यूज़ कर रहा था अब तक, तुम्हारा और तुम्हारे भाई मिन युंगी का। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात का बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और हम कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि मैं यहाँ पर अपने एनिमीज़ को ढूंढने के लिए आया हूँ। और मैंने तुमसे फ्रेंडशिप इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारा यूज़ कर सकूं और बाकी स्टूडेंट को जान सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तुमसे मिला और मैं तुमसे प्यार करने लगा। क्या तुम मेरा यूज़ कर रहे थे, वो भी अपना काम निकालने के लिए? तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं जिमिन, तुम गलत समझ रही हो। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें अपना सच्चाई क्यों बताता, बोलो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें बताया। और एक बात बता दूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं रखूँगा। और आई प्रॉमिस, मैं हमेशा प्यार करूँगा, चाहे तुम जैसी भी हो। तो तुम सच कह रहे हो ना? मैं अगर कैसी भी निकली तो तुम मुझसे प्यार करोगे? क्या तुम सच में मुझे इतना चाहते हो जंगकुक? बोलो ना। हाँ जिमिन, मुझे तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर तुम मेरी दुश्मन भी हुई तभी भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूँगा। और तो और मैं हमेशा तुमसे ही करूँगा। और एक बात कहूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोचूँगा। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा कुछ नहीं दिखता मुझे।
अगर अब तुम्हारी लव स्टोरी की द एंड हो चुकी है तो क्या अब हम मिशन पे ध्यान दें मिस जॉन जंगकुक, क्योंकि तुम्हारी एनिमी आज पार्टी में आने वाला है और तुम्हें भी पता है कि अगर तुम यहाँ पर जिमिन से बात करते रहोगे और ऐसे ही कन्फेस करते रहोगे तो हमारा प्लान तो वैसे भी जिमिन ने जान ही रखा है और हमारी मिशन भी मिस हो जाएगी। हाँ हाँ ताई, तुम कब आई? हाँ डैम, हाँ मुझे याद है कि मुझे मिशन में जाना है और मुझे ये भी पता है कि वो लोग आज पार्टी में आने वाला है, इसीलिए मैं जाने से पहले जिमिन को सब सच्चाई बता रहा था। इतना बोलने के बाद ताई और जेके जो होते हैं वो पार्टी में चले जाते हैं और छुपकर वो अपने एनिमी का वेट करते हैं। डैम, वो लोग कितना टाइम लगा रहे हैं। ताई, तुम कंफर्म तो हो ना कि वो दोनों आज ही आने वाले हैं, वो भी यहीं पर? 101% श्योर हूँ जंगकुक, मैंने पूरी डिटेल्स निकाली है। फाइनली आज जाकर वो दोनों पकड़े जाएंगे और हम दोनों उन्हें देख पाएंगे। वो दोनों बस एक बार मेरे सामने आ जाए, दोनों को सामने से शूट करूँगा। उन दोनों ने नाक में दम कर रखा है, 1 महीने से उन दोनों को ढूंढ रहा है, लेकिन एक चीज़ उनके बारे में नहीं जान पाए। पता नहीं कैसे उन लोगों को हम लोगों के बारे में पहले से पता हो जा रहा था। वो लोग इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो लोगों को हम लोगों के बारे में एक एक चीज़ पता है, लेकिन आज वो लोग नहीं बचने वाले हैं जंगकुक, सो डोंट वरी, बस देखते जाओ क्या होता है। उसके बाद अचानक से ताई और जंगकुक ऐसा देख लेते हैं कि वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ ताई, ये नहीं हो सकता। क्या 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 हम सपना देख रहे हैं? जंगकुक, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। क्या सच में यही दोनों है या फिर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? जिमिन और सुगा, ये दोनों पार्टी में, इसका मतलब जिसे हम ढूंढ रहे थे वो और कोई नहीं, ये दोनों हैं, और हमारा दुश्मन और कोई नहीं, ये दोनों हैं। इसका मतलब है कि मुझे पता है जंगकुक, ताई, तुम लोग यहीं पर छुपे हो और तुम लोगों को अब तो हमारी सच्चाई भी पता चली गई होगी, तो चुपचाप से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि हम लोगों को तुम लोगों की सच्चाई बहुत पहले से पता है और तुम लोगों की हर एक प्लान पहले से पता हो जाती है, तो छुपने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम लोग सही पकड़ रहे हो, जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो और कोई नहीं, मैं और सुगा, तो बाहर आ जाओ। उसके बाद ताई और जंगकुक बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो कि ये दोनों बेवकूफ, ये कैसे हो सकता है ना? तुम लोग क्या सोचे कि तुम ही लोग स्मार्ट हो? तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग एनिमीज तुम्हारे नहीं हो सकते? चलो, तुमने अपना सच्चाई तो पहले ही बता दिया, अब मैं भी अपना सच्चाई बता देता हूँ। मैं पाक जिमिन, माफिया पाक जिमिन, ओह सॉरी, माफिया क्वीन और सीक्रेट माफिया क्वीन पाक जिमिन, और ये मेरा कोई भाई नहीं, मेरा क्राइम पार्टनर और योर सेकंड एनिमी मिन जुंगी। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज जंगकुक? बोलो, पसंद तो आया ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम बहुत प्यार करते हो वो तुम्हारे सामने है, तुम उसे सूट नहीं करोगे? बोलो क्या हुआ, अब तुम्हारी बंदूक बात नहीं कर रही ताई, या
तुम्हारी बंदूक को भी चुप रहना पसंद है। बोलो, तुम्हें क्या लगता है कि स्मार्ट सिर्फ तुम दोनों हो? हम लोगों को ना तुम जैसे बड़बोले पसंद नहीं है जो सिर्फ बोलते हैं। हम लोगों को शांति से काम पसंद है। कभी सोचा भी नहीं होगा ना तुम लोगों ने कि ये हम दोनों भी हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। ये चमन, तुम मजाक कर रही हो ना हम लोगों के साथ? बोलो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम तो मेरी लव हो। मुझे पता है जंकुक कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, और तुमने तो कहा था कि मैं जैसे भी हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, तो अब कर लोगे ना एक्सेप्ट मुझे? हाँ जिमन, क्यों नहीं? वैसे भी ये जंकुक तो तुम्हें बहुत चाहता है, और वैसे भी इन लोगों को लगता है कि हम दोनों बहुत फाइट करते हैं, इस वजह से हमारी कोई नहीं बनती। चमन, तुम्हारी सरकत ने तो इन लोगों को सरप्राइज कर दिया। मैं तुम्हें सूट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सच में बहुत चाहता हूँ, इसी वजह से अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। शिवा, देखो, हमारा दुश्मन तो कुछ किए ही बिना हमारे आगे झुक रहा है। देख लो, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमें तो लगा कि हमारी अच्छी खासी फाइट होगी और तो और बहुत सारा गोलियां चलेगी, कोई डिफीट होगा, लेकिन इन लोगों ने तो शुरुआत में ही सिलेंडर कर दिया। अब हम क्या करें? मजाक नहीं है जमीन, जंकुक सच में तुम्हें बहुत चाहता है। तुम इसका मजाक उड़ा रही हो। जमीन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने गलती से अपने दुश्मन से ही प्यार कर लिया है तो कोई बात नहीं, मैं अपने दुश्मन के हाथ से मरना पसंद करूँगा, क्योंकि वो मेरा एनिमी नहीं, मेरा लव है। चिमिन, तुम अगर जीतना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। शूट मी। अरे, तुम तो बच्चों की तरह रोने लगे। और ये क्या कोई गेम चल रहा है? मार दो, काट दो और फेंक दो, हार जाओ, जीत जाओ। थोड़ा तो शर्म करो, माफिया हो। तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम ही मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं क्या इतनी हार्टलेस हूँ? बोलो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, इडियट। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक माफिया हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे प्यार में पड़ती गई। तुम्हारी तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन मैं तो जानती थी ना, फिर मैं तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गई? बोलो। और इसीलिए हम यहाँ पर तुम लोगों को ये बताने आए हैं कि तुम लोग ढूंढना बंद करो अपने दुश्मनों को, क्योंकि तुम्हारा ये पकड़म पकड़ाई की वजह से हम लोग कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले। लेकिन चिमिन, उसने डिसाइड किया कि तुम्हें फाइनली वो अपना सच्चाई बताएगी कि वो एक्चुअल में एक सीक्रेट माफिया है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, समझे? क्या चिमिन, तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? बोलो, क्या सच में तुम यहाँ मेरे लिए आई हो? बिल्कुल इडियट। तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम ही मुझसे प्यार करते हो? हाँ, तुम ही बस सेक्रीफाइस कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। इन दोनों को हक करते हुए देखकर टाइगी वहां से चुपचाप चले जाते हैं और दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। हो, तो मेरी बेवकूफ चिमन मेरी दुश्मन है और मुझे इतने टाइम से बेवकूफ बना रही थी, मुझे पता नहीं था। ऐसे चिमन, अब से कोई दुश्मनी नहीं, ओके? इतना बोलने के बाद जंकुक जो होता है वो चिमन को किस करता।
आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।